अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुद्दीन खां और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। कल का दिन बरसगीर की तारीख में एक यादगार दिन था और जिसके असबाक आने वाले अरसे में आने वाली नस्लों पे अपनी पूरी गहराई के साथ मुरतब होंगे। कल पूरा कश्मीर बंद था, आम हड़ताल थी और लोग आम हड़ताल के नारे बहुत लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि आम हड़ताल होती क्या है। कल उसकी एक झलक थी जब पूरे कश्मीर में पहिया जाम था, शटर डाउन था, दुकानें, कारोबार बंद था, हर किस्म की ट्रैफिक बंद थी और कश्मीर के तमाम इजला के तमाम शहरों में 45 लाख लोग सड़कों पे निकले हुए थे। और ये आम हड़ताल और ये जो मुजाहरे थे, एहतजाज था, उनकी अपनी एक उनका म्यार था। उनके म्यार में जो सबसे बड़ी बात थी कि वो पुरअमन थे, हर किस्म के तशद्दुद, तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, अनारकी से बिल्कुल बुलंदो बाला अपने सियासी, माशी, रोजमर्रा की जो डिमांड्स थी उनको बुलंद करते हुए हर मजमा, हर जुलूस अपने आगाज से इख्तिताम तक मुकम्मल पुरअमन था। और ये वो नजरियाती साख होती है जो तमीज करती है, जो फर्क रखती है 9 मई जैसे वाकयात में, जिसमें गुंडागर्दी, तोड़ फोड़, गिराओ जलाओ और जाती इक्तदार परस्ती या ताकत के हसूल की जो कशमकश हाकमियत के आला जो ऐवानों है उसमें चल रही थी, उसका एक भूंडा और बहुत ही कम जो एक अखलाकी सकाफती म्यार था, उसका एक मजारा था। अब दूसरी तरफ हिमालय की चोटियों से ये तहरीक खुद ब खुद नहीं होगी, कोई झाड़ियों की तरह, घास फूस की तरह नहीं होगी। उसकी आबियारी दसियों सालों से, कई दहाइयों से वहां के लोग करते आ रहे थे, खासतौर पे स्टूडेंट, खासतौर पे तलबा, तरक्की पसंद तलबा, खासतौर पे मकबूल भट्ट की फिक्र और हुर्रियत पसंदी का वो एक जो वर्षा है जो हर नस्ल का नौजवान लेके आगे चलता है। और एक बहुत बड़ा सबक है उन लोगों के लिए, उन तजिया निगारों के लिए जो झूठे तजिया निगार हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब उनको किसी एक ऐसी हुकूमत जैसे ये बनी है, खलाई हुकूमत, तो उसमें छोटा सा ओहदे का टुकड़ा फेंका जाए तो किसी कुत्ते की तरह झपट के उसको मुंह में ले लेते हैं। आम हालात में बढ़िया बातें करते हैं और ये कमोबेश सबका ये हाल है। अरशाद हकानी से लेके अब ये जमाल शाह तक और भी हैं कई। तो ये क्या तजिया था इनका कि तहरीक नहीं है, तहरीक नहीं होगी, लोग नहीं निकलेंगे। अब वो दौर नहीं रहा, अब तबकाती कशमकश का दौर नहीं रहा। अब लोग अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे, लोग अपनी रोटी रोजी कमाएं या बाहर निकलें। तो कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया है कि ये छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं, यह रोजमर्रा की रोटी बड़ी अहम होती है, लेकिन जब बड़ा मकसद हो तो उसके लिए फिर वो शटर डाउन कर सकते हैं, अपने पहिए को रोक सकते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी को तर्क कर सकते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का तमाम जो दानश्वर तबका है, ये जितने चैनल बना के बैठे हैं, ये जितनी इस पे यूट्यूब पे सारा दिन लोगों का मगज खाते हैं और टाइम किल करते हैं, इनकी फिक्री साख्त बेनकाब हुई है। इनकी सोच का जो दायरा है उसका पता चला है। इनके जो बात में
जितनी गहराई है उसको जब नापा गया तो पता चला वो गहराई थी नहीं। तो इनका क्या पर्सपेक्टिव था कि कुछ नहीं होना तो हो रहा है, देख लें अपनी आंखें खोल के। जैसे नजम सेठी कहता था कि इनकलाबात का दौर खत्म हो गया तो फिर अरब इनकलाबात की एक लहर उठी थी, तो चाहिए तो यह था कि उसे डूब मरता, लेकिन वो फिर टेलीविजन पे आके भाषण दिया करता था जैसे ये देते थे सुलंगी वगैरह। तो कश्मीरियों ने कल साबित किया है कि आपके पास एक आला दर्जे की तरक्की पसंदाना सोच हो, फिक्र हो, नजरिया हो, तरबियत हो, तो आप वो कर सकते हैं जिसको लोग सोचना छोड़ दें। और उन्होंने, कश्मीर के लोगों ने पार के कश्मीर को भी एक सबक दिया है, कश्मीर के लोगों ने इस पाकिस्तान को भी एक सबक दिया है, और कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान को भी एक सबक दिया है, वहां के लोगों को सबक दिया है, वहां के हुर्रियत पसंदों को सबक दिया है, वहां के मेहनतकश तबके को सबक दिया है कि आपका रास्ता एक पुरअमन सियासी जिद्दोजहद का रास्ता है और एक नजरियाती जिद्दोजहद का रास्ता है, और जिसको आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। जब आपके पास एक हकीकी नजरिया मौजूद हो, आपके पास एक हकीकी लाएअमल मौजूद हो, आपकी बात में सच्चाई हो, आपके किरदार के अंदर कोई झूल ना हो, तो फिर किसी के रोके ये सवेरा नहीं रुक सकता। और कल जो तारीख रकम की है उस पर मैं सारे अपने साथियों को, अपनी अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जो साथी हैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और मैं समझता हूं कि ये एक जो यहां के हुक्मरान तबके ने एक हकारत अमेज रवैया कश्मीर के बारे में रवा रखा हुआ था कि यहां से छोटा मोटा एक सेक्रेटरी पूरे कश्मीर को चलाता है और उनको एक बाजगुजार एक खित्ते के तौर पे देखा जाता था और कठपुतली हुकूमतें वहां पे बनती थी, तो लोगों ने बताया कि हम आज़ाद हैं और हम किसी किस्म की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अभी उन्होंने ये डिमांड्स की हैं कि 3500 मेगावाट बिजली में से कश्मीर के अंदर उजाला करने वाली रोशनी बिजली हमें दरकार है, वो हमें दी जाए, हमारा हक है। अगर आप रॉयल्टी भी दें तो वो इससे बहुत बड़ी हो जाएगी। और यहां क्या कैफियत है कि 20 अरब रुपए बजट में नहीं बढ़ाए जाते कश्मीर के लिए। कश्मीर में इंसान नहीं बसते क्या? कश्मीर के पानियों से बिजली नहीं बनती? आप पिछले 76 साल से कश्मीर के रोने रोते आ रहे हैं, कश्मीर के उनकी गुलामी का रोना रोते आ रहे हैं, लेकिन आपका रवैया क्या है? इस रवैये को बदलने की जरूरत है। बहुत संगीन मामला हो चुका है, जो टैक्सेस लगाए गए, जो बिजली नहीं दी जा रही, जो आटा महंगा है, तो कश्मीर के लोग अपनी जिद्दोजहद में फतहमंद आगे बढ़ रहे हैं। और कश्मीर में जो कठपुतली हुकूमतें हैं और कश्मीर को कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं उनको शिकस्त हो चुकी है, वो तस्लीम करें या ना करें। और मैं समझता हूं कि इसका जवाब पाकिस्तान से आ रहा है और शिद्दत इख्तियार करेगा। कश्मीर की जिद्दोजहद और पाकिस्तान के अवाम की जिद्दोजहद ये मिलकर यहाँ पे इस जालिमाना कोहना निज़ाम को बदल कर ये ऐसा शिकस्ता निज़ाम जिसने 76 साल से तरक्की का रास्ता रोका हुआ है, लोगों की जिंदगियों को पिछली सदियों में धकेला हुआ है, यहाँ पे तोहम परस्ती और मुख्तलिफ किस्म की नस्ली फिरका वराना कौमी मनाफरतों को हुक्मरान तबका यहाँ के लोगों की जो तबकाती यकजहती है उसको पारा पारा करने के लिए इस्तेमाल करता था, वो आज कश्मीर में टूट चुकी है। कश्मीर में कोई जात नहीं है अलग, कोई कौम नहीं है अलग, कोई जबान नहीं है अलग, कोई फिरका मजहबी फर्क, कोई रंग जबान या अकायद का फर्क है आज कहीं दिखाई नहीं देता। सब लोग यकजा हो चुके हैं और यकजा होकर अपने हुकूक के लिए बाहर निकले हैं। और यही सोच नीचे पाकिस्तान के अंदर उतर रही है और यही सोच पार हिंदुस्तान में और उस कश्मीर में जाएगी जहां पे ये सारे बरसगीर के लोग जुड़ेंगे अपने हकूक के लिए। तो ये एक ऐसा रोशन मिनारा है, ये जो जिद्दोजहद है जिसमें बहुत सादा मुतालबात है और ये फौरन तस्लीम करने चाहिए।
सबको कि वहां पे कश्मीर के रहने वालों को बिजली जो वहां बन रही है वो उनको मुफ्त फराम की जाए। आटे की कीमतें जैसे वो डिमांड कर रहे हैं उस सतह पे लाई जाए और तमाम टैक्सेस का खात्मा हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लोग जहां पे टेलीविजन पे ब्लैकआउट है, जहां पे हुक्म है कि बिजली के बिलों की कोई एहतजाज, कोई बिलों को नजर आतिश करने की वीडियो, कोई हड़ताल, उसको टेलीविजन पे जगह ना दी जाए, नुमाया जगह नहीं ना दी जाए, तो वो जगह देने ही उन्होंने खत्म कर दिया। आज कोई टेलीविजन पे ऐसे लगता है जहां जैसे कोई यहाँ पे बेचैनी ना हो, हर तरफ अमन हो और लोगों ने तस्लीम कर लिया हो ये जालमाना बयान वजीर आजम पाकिस्तान, कठपुतली वजीर आजम पाकिस्तान काकड़ साहब का कि जनाब आपको बिल देने होंगे और कुछ नहीं बदलेगा। तो लोग भाईजान, लोगों की जिंदगियों का मसला है, लोगों की जेबों में पैसे नहीं है और उनकी सकत नहीं है। आपने निचोड़ लिया, आपके हुक्मरान तबके ने लोगों के जिस्मों से गोश्त भी निचोड़ लिया, उनका खून भी पी गए हैं। अब हमारी हड्डियों को भी छिपाने के आप दर पे हैं। तो लोगों को अपनी जिंदगी बचाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस ब्लैकआउट के आलम में मैं अपने उन साथियों से, अपने दोस्तों से, अपने हमदर्दों से, अपने हम ख्याल लोगों से, अपने सियासी साथियों से गुजारिश करूंगा कि जब पूरी तरफ ब्लैकआउट है तो फिर इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ये लोगों को पता चले कि रावला कोट में लोग चुप करके नहीं बैठे थे। कल मुजफ्फराबाद के सारे लोग बाहर थे, मीरपुर के लोग अपने घरों को, अपने आराम और सुकून को छोड़कर बाहर सड़कों पे थे। हजीरा के लोग सड़कों पे थे, कोई जगह नहीं थी। बाग के लोग सड़कों में थे और बाग के लोगों ने कमाल किया कल, और पूरे कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा तहरक दिखाया है। उस तहरक को पाकिस्तान के लोगों के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ, पार वाले कश्मीर के लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि हम पुरअमन जिदोजहद के जरिए, हम एक नजरियाती जिदोजहद के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी बेस वो एनएसएफ की तरबियत है, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की नजरियाती तरबियत है जिसने पूरे कश्मीर को यकजा किया है। और ये जिदोजहद आगे बढ़ेगी, फतह मंदी तक ये जिदोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया।